दिस इज़ आवर पोएम द नाइटिंगेल। स्टैंजा 1 जो है, इट्स नो क्लाउड नो रिलीक ऑफ द sunken डे डिस्टिंग्विशेज द वेस्ट, नो लॉन्ग थिन स्लिप of sudden light, no obscure trembling hues, come we will rest on this old mossy bridge। तो यहाँ पे जो कॉलरिज है वो कहता है कि आओ, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि आओ चलो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ी छाया मिलेगी, फॉरेस्ट वाले एरिया में आके बोलते हैं छाया मिलेगी तुम्हें, एंड यहाँ पे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, तो चलो आओ और इस ओल्ड मॉसी ब्रिज पे बैठते हैं। एक ब्रिज टाइप सीनरी है एंड वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। You see the glimmer of the stream beneath, but hear no murmuring, it flows silently. Over its soft bed of verdure, all is still। यहाँ पे वो बोलता है कि देखो जो स्ट्रीम बह रही है वो कितनी ग्लिमरिंग कर रही है, मीन सनलाइट पड़ रही है तो जिसकी वजह से वो ग्लिमरिंग कर रही है, शाइन कर रही है, और कोई भी मरमरिंग साउंड नहीं हो रही, कोई इंसेक्ट कुछ भी मर्मर नहीं कर रहा, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे जो स्ट्रीम है वो भी बहे जा रही है, साइलेंटली फ्लो कर रही है। ओवर इट्स सॉफ्ट बेड ऑफ वर्चर ऑल इज स्टिल, और वो अपने बिल्कुल सॉफ्टली आ रही है नीचे की साइड और फिर आगे फ्लो करती जा रही है और सब चीज़ें बिल्कुल शांत हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट में हमें हर एक चीज़ बिल्कुल शांत और वैसी मिलेगी जहाँ से हमें पीसफुल एनवायरनमेंट फाइंड आउट होगा। A balmy night and though the stars be dim, yet let us think upon the vernal showers। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ी थोड़ी मान लो शाम होनी शुरू हो गई है एंड वो बोलते हैं कि रात भी कितनी ऑसम टाइप है, अच्छी है, सुहानी है, एंड जो स्टार्स हैं वो भी डिम है, ठीक है। अब हम चलो सोचते हैं कितनी चीज़ों के बारे में कि फूल उग रहे हैं, ये सब हो रहा है वगैरह वगैरह। दैट ग्लैडन द अर्थ ग्रीन एंड वी शेल फाइंड अ प्लेजर इन द डिमनेस ऑफ द स्टार्स। हम ऐसा सोचे कि हम भाई लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं इस गार्डन के अंदर, चारों तरफ हरियाली है, एंड देन उसके बाद जो स्टार्स है ना, जो डिमनेस है स्टार्स की, वो भी हमें ग्लिटर करते हुए या फिर शाइनिंग करते हुए लगेंगे और उससे भी हमें प्लेजर फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो मतलब स्टार से भी हमें प्लेजर मिलेगा। एंड हार्क नाइटिंगेल बीइंग इट्स सॉन्ग, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलंकली बर्ड। तो वो बोलता है लेकिन जो नाइटिंगेल है उसका जो सॉन्ग है, देखो उसने स्टार्ट कर दिया अपना सॉन्ग, रात हो गई है ना, तो अब नाइटिंगेल बाहर निकली एंड उसने कहा स्टार्ट किया अपना सॉन्ग, एंड वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल और बहुत ज़्यादा मेलंकली सॉन्ग है। मेलंकली वाली कहानी जो है वो ऐसे है कि एक फिलोमिना नाम की लड़की थी, उसके साथ कुछ घर में ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गई, एंड ऐसा माना जाता है कि जो फिलोमिना है वो नाइटिंगेल है। इन नेचर देयर इज़ नथिंग मेलंकली। फिर जो पोइट है वो बोलता है कि बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं कि ये जो मेलंकली बर्ड है, नाइटिंगेल को ऐसे बोला जाता है, बहुत सारे पोइट्स जो हैं ऐसा बोलते हैं कि नाइटिंगेल जो है वो एक मेलंकली बर्ड है। तो ये क्वेश्चन मार्क देता है और बोलता है कि ये एक आइडल थॉट है, बकवास सा थॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि नाइटिंगेल जो है वो एक मेलंकली बर्ड है। ये सिर्फ नेचर के अंदर ना कोई भी चीज़ मेलंकली नहीं होती, ये सिर्फ कहने की बात है। बट सम नाइट वैंडरिंग मैन हुज हार्ट वॉज पियर्स्ड विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अ ग्रीवियस रॉन्ग or slow distemper or neglected love, and so poor wretch filled all things with himself and made all gentle sounds tell back the tale of his own sorrow, he and such as he। बोलता है पोइट कॉलरिज बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेचर में कोई भी चीज़ ऐसे मेलंकली होती है जिसको देख के हमें बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो, बहुत हमें प्लेजर मिलता है हर एक नेचर की चीज़ से। ऐसा होता है कि हो सकता है कि कोई मैन था जिसने प्यार में धोखा खाया या फिर उसको ना बहुत ज़्यादा डिस्टेम्पर फील हुआ, बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, जिसकी वजह से वो पूरा ऐसे भरा हुआ था अपने अंदर, एंड वो ये कहानी सुनाता है और उसके जैसे ही कई लोग, मतलब वो बाकी पोइट्स को भी बोल रहे हैं कि वो उसके जैसे ही हैं, कि हो सकता है उन्होंने भी प्यार में धोखा खाया हो, इसीलिए उनको नाइटिंगेल का सॉन्ग मेलंकली लगता है। फर्स्ट नेम दीज notes a melancholy strain, and many a poet echoes the conceit. Poet who hath been building up the rhyme when he had better far have stretched his limbs beside a brook in mossy forest dell, by sun or moonlight to the influxes of shapes and sounds and shifting elements। वो बोलता है पोइट कि
बहुत सारे पोइट्स जो हैं वो एक पोइट ने बोला, दूसरा भी वही सेम चीज़ रिपीट करेगा, सबके सब आगे पीछे लगे हुए हैं कि भाई नाइटिंगेल जो है वो मेलंकली है, ऐसे एक दूसरे की सुन सुन के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर एक पोइट जो है वो अपने दूर तक पाँव पसारे एंड देन उसके बाद वो नेचर की उसमें आए ना, शरण में उसमें आए, तो फिर उसको लगेगा कि जैसे कि जो सन है, जो मूनलाइट है, उसकी अलग एक नज़ारा है, प्लेजर मिलता है उससे। जो शेप्स आ रही है मून की, जो साउंड्स होती हैं हमारे नेचर में, पूरा जो उसका स्पिरिट है ना वो सरेंडर कर देगा नेचर को पूरा, ठीक है, खो जाएगा उसके अंदर और वो सारी फेम भूल जाएगा। शुड शेयर इन नेचर्स इमॉर्टैलिटी अ वेनरेबल थिंग and so his song should make all nature lovelier and itself be loved like nature, but it will not be so, and youths and maidens most poetical who lose the deepening twilights of the spring in ballrooms and hot theatres, they still full of meek sympathy must heave their sighs over Philomena's pity pleading strains। तो वो बोलता है कि नेचर ना इतना ज़्यादा लवलियर है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, तो नेचर से प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा उस चीज़ से। लेकिन क्या हो रहा है, आजकल के जो यूथ हैं वो अपने हॉट थिएटर्स में, रूम्स में बैठ के अपने फ़ोन चलाते रहते हैं एंड थिएटर्स वगैरह में बैठे रहते हैं, या फिर अपने घर पे मूवीज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो जिसकी उनको कहाँ से सिंपैथी आएगी, वो वही चीज़ पढ़ेंगे, नेचर में तो जाते ही नहीं, तो जिसकी वजह से दे फील लाइक कि नेचर में कुछ चीज़ नहीं है उनको हमेशा, और फिर वही पढ़ते हैं वो जो पोइट्स ने लिख रखा होता है, तो उनको भी यही लगता है कि फिलोमेना की जो स्टोरी है वो सच्ची है, या फिर जो नाइटिंगेल जो है वो सही है, मतलब मेलंकली बर्ड है। स्टैंजा 2 में क्या है, माई फ्रेंड एंड दो आर सिस्टर वी हैव लर्नड अ डिफरेंट लोअर वी मे नॉट दस प्रोफेन। जो कॉलरेज है वो बोलता है कि मेरे जो दोस्त, मीन्स उसके साथ कौन थे, डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ की बहन का नाम है डोरोथी, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ था। तो वो बोलता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ और तुम, हमारी बहन मीन्स डोरोथी, हमने एक डिफरेंट लोर अभी लर्न की है, मीन्स एक डिफरेंट स्टोरी अभी लर्न की है, और हम वी मेड नॉट दस प्रोफेन, हम अभी जानते भी नहीं हैं नेचर की स्वीट वॉइसेस को, जो कि हमेशा, मतलब हमने आज तक कभी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया नेचर की जो स्वीट वॉइसेस होती हैं उनको, जो कि हमेशा लव से भरी हुई होती हैं, जॉय से भरी हुई होती हैं। This Mary the nightingale that crowds and hurries and precipitates with fast thick rabble his delicious notes। वो बोलता है कि ये जो मेरी, अब वो नाइटिंगेल को बोल रहा है कि खुश वाली नाइटिंगेल, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये जो नाइटिंगेल है ये हमेशा खुश रहती है, ये क्राउड्स और मतलब जो भी लोग आसपास होते हैं इसके, उनको बहुत सुरीले सा गाना सुनाती रहती है अपना, ठीक है, और अपने डिलीशियस नोट से लोगों का मन मोह कर लेती है, ठीक है, मन मोह कर लेती है। And he were fearful that an April night would be too short for him to utter forth his love chant, and this burden his full soul of all its music। वो बोलता है कि सिर्फ एक अप्रैल की नाइट ही काफ़ी नहीं है, कि मतलब बहुत छोटी पड़ जाएगी वो नाइट अगर मैं इसकी पूरी प्रॉपर कहानी बताऊं कि भाई नाइटिंगेल कितना अच्छा गाती है, पूरा प्लेजर के साथ अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो बता ही नहीं पाऊँगा, नाइट बहुत छोटी पड़ जाएगी। Stanza 3, and I know a grove of large extent, hard by a castle huge, which the great lords inhabits not, and so this grove is wild and tangling underwood, and the trim walks are broken up in grass। यहाँ तक का कि मैं एक ग्रोव को जानता हूँ, कॉलरेज बोलता है मैं एक ग्रोव को जानता हूँ। ग्रोव मीन्स दो पेड़ जब जुड़े होते हैं एंड रास्ता बन रखा हो प्रॉपर पूरा, तो ग्रोव को जानता हूँ जो कि बहुत बड़ा है, दैट मीन्स वो फॉरेस्ट की बात कर रहा है, कि ऐसा लगेगा कि एक कैसल जो है, जो एक महल होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा, विच द ग्रेट, हाँ, एक ऐसा कैसल जिसके अंदर राजा महाराजा रहते थे, लॉर्ड इनहैबिट करते थे वहाँ पे, जहाँ पे अब ग्रोव में क्या होगा, बहुत सारे पेड़ एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसे घुसे होंगे, तो जिसकी वजह से वो बोल रहा है टैंगलिंग। एंड ट्रिम वॉक्स आर अनब्रोकन अप एंड ग्रास थिन ग्रासेस एंड किंग कप्स ग्रो विद इन द पाथ। तो वो बोल रहे हैं कि अब जैसे किसी भी पाथ पे वॉक करते रहते हैं, फॉरेस्ट में अगर कोई कंटिन्यूसली वॉक करता रहेगा तो वहाँ पे ग्रासेस ग्रो नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉपर पूरे में ग्रासेस वगैरह हैं, इट मीन्स बहुत टाइम से शायद कोई यहाँ चला भी नहीं है। तो लोग कैसे, मतलब अब साफ साफ प्रूफ हमें मिल रहा है कि लोग नेचर में आते ही नहीं हैं, ठीक है। बट नेवर एल्सवेयर इन वन प्लेस आई न्यू सो मेनी नाइटिंगेल्स एंड फार एंड नियर इन वुड एंड थिकेट ओवर द वाइल्ड ग्रूव दे आंसर एंड प्रोवोक ईच अदर्स सॉन्ग।
अगर मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि हमें कहीं शांति नहीं मिलने वाली, अपने अपने आप में घुसे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि नाइटिंगेल के सॉन्ग से हमें बहुत ज़्यादा बल्कि मेलंकली फील होगी, ऐसा पोइट बोलता है कि ऐसा लोगों को लगता है। तो वो एक दूसरे की जो भी पोइट ने बोला है उसी की बातों पे बिलीव करने लगते हैं लोग। विथ स्किर्मिश एंड कैप्रिशियस पैसेजिंग्स एंड मर्मर्स म्यूजिकल एंड स्विफ्ट जग जग, वो बोलता है मतलब वो थोड़ी थोड़ी जैसे कि मर्मरिंग साउंड निकाल रहा है, जग जग साउंड निकाल रहा है, ये नाइटिंगेल की साउंड है। वो बोल रहा है कि जब हम इस पैसेज से पास ऑन करते हैं, इस रास्ते से पास ऑन करते हैं, तो हमें ये म्यूजिकल सी और ये स्विफ्ट सी जग जग सुनाई देती है। एंड वन लो पाइपिंग साउंड मोर स्वीट देन ऑल, और एक छोटी सी पतली सी आवाज़ आ रही होती है जो सबसे स्वीट होती है। स्टिरिंग द एयर विद सच अ हार्मनी, उससे एयर जो है वो बिल्कुल हारमनी से, पीस से भर जाती है, प्लेजर मिलता है। दैट शुड यू क्लोज योर आइज यू माइट ऑलमोस्ट फॉरगेट इट नॉट इट वॉजंट अ डे। वो बोलता है कॉलरिज कि अगर तुम मतलब अगर जो ये आवाज़ सुन रहे हो आराम से सुनो आइज़ क्लोज करके, तो तुम ये भूल जाओगे कि एक डे तुमने यहाँ गुजार लिया, तुम्हें लगेगा अभी तो कुछ सेकंड्स हुए थे मुझे यहाँ पे आए हुए। ऑन मूनलाइट बुशेज हुज dewy leaflets are but half disclosed, you may perchance be told them on the twigs, their bright eyes, their eyes both bright and full, glistening, while many a glow warm in the shade lights up her love torch। यहाँ पे जो पोइट है वो बोलता है कि मतलब नेचर में आके देखोगे तो तुम्हें लगेगा मतलब रात हो रही है, मूनलाइट के टाइम पे अगर तुम ऐसे बैठ जाओ एंड फिर वहाँ पे देखोगे कि लीव्स के ऊपर भी ड्यू है, जो ओस होती है वो है, एंड उससे भी तुम्हें एक प्लेजर मिलेगा। तुम्हारी जो आइज़ है वो मूनलाइट के कारण, मूनलाइट के रीज़न की वजह से चमकेंगी, ग्लिटर करेंगी, एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा उस शेड में। जब तुम नेचर की शेड में आ जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और जिसकी वजह से मतलब वो बोलता है कि एक तरीके से तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे तो नेचर से प्यार हो गया है। ठीक है, स्टैंजा 4 में है अ मोस्ट जेंटल मेड हु dwelleth in her hospitable home hard by the castle and at latest eve, even like a lady vowed and dedicate to something more than nature in the groove। यहाँ पे वो बोलते हैं, एक मान लो नॉर्मल एक मेड की बात करता है, वो बोलता है कि फॉर एग्जांपल एक मेड है जो कि एक ऐसे घर में रहती है जहाँ पे वो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करती है, लोगों की हेल्प करती है, तो वो इतना भी नहीं है कि मतलब एक कैसल जितना बड़ा हो उसका जो घर है। टू समथिंग मोर देन नेचर इन द ग्रूव, जैसे कि वो हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करती है, ऐसे ही जो नेचर की ग्रूव है वो छाया प्रोवाइड करती है। Glides through the pathways, she knows all their notes, that gentle maid and of a moment space। अब वो रोज़ ना उसी फॉरेस्ट से ट्रैवल करती है तो उसको हर एक नोट पता है नाइटिंगेल का कि यहाँ पे ये नोट है तो यहाँ पे नाइटिंगेल उससे क्या कहना चाहती है, तो ऐसी काइंड ऑफ मेड है। ठीक है। What time the moon was lost behind a cloud hath heard a pause of silence, till the moon emerging hath awakened earth and sky with one sensation and those wakeful birds। तो यहाँ पे वो बोलता है पोइट कि जो मून है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म क्या कि क्लाउड के पीछे छुप चुका है, एंड एक अजीब सा साइलेंस है जब तक मून फिर से एमर्ज होएगा तब तक के लिए लोग वेट करते हैं कि मून फिर से बाहर निकले, और उससे क्या होगा कि अर्थ और स्काई में फिर से अवेकनिंग आएगी। अब मून छुप गया तो लाइटनिंग वगैरह भी ख़त्म, तो इसकी वजह से अर्थ और स्काई में अब मून एमर्ज होगा, सामने दिखेगा, तो फिर से अवेकनिंग होगी अर्थ और स्काई की। तो जिसकी वजह से वो बोलता है पोइट कि एक कॉरल सा आ जाएगा, लोगों में खुशनुमा सी ज़िंदगी हो जाएगी, लोग हंसेंगे मुस्कुराएंगे। एंड इफ सम सडन गेल हैड स्वेप्ट एट वंस 100 एयरी हार्प्स एंड शी हैथ वॉच्ड many a nightingale perched giddily on blossomy twigs, still swinging from the breeze, and to that motion tune his wanton song like tipsy joy that reels with tossing head। बस वो यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह की बात करता है, फिर से नेचर की बात करता है कि ब्रीज ऐसे ऐसे स्विंग हो रही है, जो ट्विग्स है वो ब्लॉसम करने वाले हैं, थोड़ी देर में फ्लावर्स होने वाले हैं, उनकी जो बड थी वो निकलने वाली है, एंड जो नाइटिंगेल है वो आई है, एंड उसका जो सॉन्ग है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, सिंगिंग कर रही है वो। देन उसके बाद स्टैंजा 5 में लास्ट स्टैंजा है मे बी,
एंड वो बोलता है कि फेयरवेल ओ वाबलर टिल टमोरो ईव एंड यू माई फ्रेंड्स फेयरवेल अ शॉर्ट फेयरवेल। तो जो लास्ट में जो कॉलरेज है वो बोलता है कि फेयरवेल मीन्स अब चलो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। ओ वाबलर, वाबलर मीन्स नाइटिंगेल को बोलता है सबसे पहले कि तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। टिल टमोरो ईव, कल रात तक मैं फिर से आऊँगा, मीन्स कि कल शाम को मैं फिर से आऊँगा तुम्हारा यही गाना सुनने के लिए। नाइटिंगेल को पहले बोला, देन उसके बाद कहते हैं एंड यू माई फ्रेंड्स फेयरवेल अ शॉर्ट फेयरवेल। अपने फ्रेंड्स को भी बोलते कि क्या कहते हैं, फेयरवेल एंड शॉर्ट फेयरवेल, कि कल हम फिर से मिलते हैं, छोटा सा फेयरवेल है। वी हैव बीन लॉइटरिंग लॉन्ग एंड प्लीजेंटली, हम बहुत देर से इधर उधर घूमे जा रहे हैं और बहुत देर से घूमे जा रहे हैं और प्लीजेंटली हमने अपना टाइम निकाल लिया। एंड नाउ फॉर आर डियर होम्स दैट स्ट्रेन अगैन, और अब हमें फिर से जाना है अपने अपने घर। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन चले जाएंगे। फुल फेन इट वुड डीले मी माई डियर बेब, और मैं तो भूल ही गया था अपने बच्चे से रिलेटेड, हु कैपेबल ऑफ नो आर्टिकुलेट साउंड, जो एक वर्ड तक नहीं बोल सकता। मार्स ऑल थिंग्स विद हिज इमिटेटिव लिस्प, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे बोलता है, लिप्स के थ्रू, मीन्स ऐसे करके। His little hand, the small forefinger up, and bid us listen, and I deem it wise to make him nature's playmate. उसका जो छोटा सा हैंड है ना, और वो ऐसे मून की तरफ या फिर ऐसे इशारे करता है छोटी सी फिंगर से अपनी, वो बोलता है कि देखो, मतलब ऐसे इशारे करके सुनने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूँ कि जब वो बड़ा हो ना, मैं चाहता हूँ मैं उसको एक नेचर का प्लेमेट बनाऊँ, जो नेचर के साथ खुश रहे और मतलब उसके साथ अपना टाइम बिताए। He knows well the evening star, and once when he awoke in most distressful mood, some inward pain. वो बोलता है कि वो बहुत अच्छे से ना इवनिंग स्टार को जानता है, एंड जब भी वो उठता है और बहुत गंदे मूड में होता है, जो बच्चा है वो हो सकता है कि वो उसने कुछ ऐसा बैड ड्रीम देखा हो इन्फेंट ने, जिसकी वजह से वो रोने लग जाए। आई हरीड हिम टू आर ऑर्चर्ड प्लॉट, मैं उसको फटाफट उठा के लेके जाता हूँ अपने ऑर्चर्ड वाले प्लॉट पे, जहाँ पे बहुत सारा फ्लावर्स और ग्रीनरी है, वहाँ पे लेके चला जाता हूँ। एंड ही बिहेल्ड द मून एंड हस्ड एट वंस, और वो फटाफट से उसकी आंखें ना जैसे ही मून को देखती हैं, जैसे उसको पता चलता है वो ग्रीनरी में और ऐसे में आ गया मून लाइट में, तो वो एकदम से सस्पेंड्स हिज सॉब एंड लाफ्स मोस्ट साइलेंटली, वो एकदम से अपना जो सिसकियाँ लेना है वो भी रुक जाता है। एंड देन उसके बाद वो हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। इसका मतलब वो उसको पता है कि थोड़ा थोड़ा उसका बेबी भी नेचर में घुसने लगा है। डिड ग्लिटर इन द येलो मून बीम वेल, इट इज़ अ फादर्स टेल, बट if that heaven should give me life, his childhood shall grow up familiar with these songs that with the night he may associate joy। वो बोलता है कि ये तो एक पापा की टेल थी, पता नहीं मेरा बच्चा क्या बनेगा, बाकी तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मेरी जो इच्छा है वही बने, लेकिन अगर हेवन ने मुझे ज़्यादा लाइफ दी तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो बच्चा है वो ग्रो हो इन्हीं सॉन्ग्स के आसपास। किन के सॉन्ग्स के आसपास? नाइटिंगेल वाले, ठीक है। एंड नाइट के साथ वो अंधेरे में डरे ना, महसूस ना करे कुछ भी, वो हमेशा जॉय समझे इस चीज़ को भी कि मूनलाइट में भी कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अच्छा एक्सपीरियंस। वंस मोर फेयरवेल स्वीट नाइटिंगेल, वंस मोर माई फ्रेंड्स फेयरवेल, फिर वो सबको बाय कर देता है।